कुत्ता पालन करता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे देहरादून में कुत्ता पालन होता है कि नहीं होता है। गौ पालन तो बहुत ही होता होगा देहरादून में। हमारे शास्त्रों की रीति है, पहली रोटी घर की गाय को खिलाओ और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाओ। लेकिन कुत्ता घर के बाहर रहे और गाय घर के, ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। गाय चली गई घर के, कुत्ता आ गया घर के। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिस घर को जिस भोजन को कुत्ता देख ले वो ग्रहण करने के योग्य नहीं रह जाता। जिस घर के भीतर कुत्ता आ जाता है, कुत्ता रहता है, उस घर की पूजा न तो देवता स्वीकार करते हैं और ना ही पितृ स्वीकार करते हैं। और जिनके पितृ रुष्ट होते हैं, अभी मत बजाओ, बाद में बजाना, सुन तो लो साइड इफेक्ट। मैं अपने बल पे नहीं कह रहा हूं। जब आपको हम जैसे लोगों की बातों पे विश्वास ना हुआ करे तो पुराणों का स्वाध्याय करो। भाई वेद व्यास जी से ज्यादा पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, हो वेद व्यास जी तो ज्यादा ज्ञानी हो तुम। भाई मैं तो कण वर्मिना, तुम हो तो अपनी मनमानी कर लो। मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूं, जो वेद व्यास जी ने लिखा है मानो श्री कृष्ण ने ही लिखा है। और श्री कृष्ण ने अपने लिए नहीं लिखा है, मानव सही जीवन जी सके इसके लिए लिखा है। तो मानव का दायित्व तो क्या है? हमारे यहाँ जब ये सरकारें बनती हैं तो ये लोग शपथ लेते हैं, मंत्री पद की, एमएलए पद की, एमपी पद की, मुख्यमंत्री पद की। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं कि नहीं? काय की शपथ कि मैं अपना दायित्व ईमानदारी से निभाऊंगा। अच्छा वो कुछ ना करे, वो काम ही ना करे, तो भी इसे घोटाला माना जाता है कि नहीं माना जाता है? भाई जितनी भी निधि आई सेवा करने की, काम करने की, इसने किया ही। वो बैंक नहीं पड़ी, यूँ नहीं पड़ी, कुछ उसने खाया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं खाया और न कहीं लगाया। अब बताओ ईमानदारी से घोटाला है कि नहीं? तुमने शपथ ली थी, उसका क्या हुआ? तो माई डियर, जब 5 साल के लिए एमएलए एमपी बने उसकी शपथ हो सकती है, तो जिस ठाकुर जी ने हमें पूरे 100 साल का जीवन दिया, इसकी कोई शपथ नहीं होगी क्या? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसको पालना है, किसको नहीं पालना है, इसकी कोई शपथ नहीं है। इसकी भी शपथ है माय डियर। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है, गऊ को पहली रोटी देनी चाहिए। किस किस के घर में गऊ है? जर्सी नहीं, देसी गाय। किस किस के घर में है? हाँ, सियावर रामचंद्र की। चलो बताओ कुत्ते किस किस के घर में है? अब अगर मैं ज़्यादा कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ। कम शब्दों में इतना कहता हूँ कि कुत्ता घर के भीतर नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र युक्त बात। और पहली रोटी गाय को ही जानी चाहिए, ये शास्त्र युक्त बात है। अब आपके घर में रोटी गाय नहीं है और रोटी है गाय नहीं है, तो एक काम कर लीजिए, प्रिया कांजू की गौशाला से जुड़ जाइए आप। श्री राम वृंदावन में प्रिया कांजू की गौशाला है और वहाँ कई 100 गाय हैं। उन गायों की सेवा, पहली रोटी आप निकालेंगे ऐसा भाव मन में रख लीजिए। और महीने भर के लिए आप ये मन बना लीजिए, 101 रुपया हर महीना हम प्रिया कांजू की गौशाला के लिए भेज देंगे। और ये इस भाव से रखिए कि पहली रोटी हम प्रिया कांजू की गौशाला को दे रहे हैं, पहली रोटी गौ को दे रहे हैं, इस भाव से रखिए। काफ़ी शिष्य लोग इससे जुड़े हैं और उन शिष्यों ने, सनातनियों ने इस गौशाला के वहाँ के चारे इत्यादि का पूरा संचालन कर रखा है। तो आप लोग भी इससे जुड़ सकते हैं इस भाव के साथ कि 101 रुपया पर मंथ हम लोग 101 रुपये में तो हालांकि गौ पूरे महीने नहीं खा सकती, पर पहला भाव तो हो सकता है
ये भाव तो हो सकता है कि हमारी पहली रोटी गौ माता, एक बाहर जब रोटी खाने जाते हो, हेलो हेलो माय डियर लिसन टू मी, बाहर जब होटलों में रोटी खाने जाते हो तो कितने रुपए की रोटी पड़ती है? जोर से बोलो। अरे 5 स्टार में नहीं, नॉर्मल स्टार में बताओ, ढाबा पे बताओ, ढाबा पे कितने की? धीरे बोलो, ये बात तो बता कि तुम रोटी खाते बता नहीं सकते। 20 रुपए की, 30 की, तो वो होटल में थोड़ा स्टैंडर्ड वाला लेंगे, ढाबा पे 30 की नहीं, 10 रुपये, हाँ ये हो सकता है, 10-15 की हो सकती है। तो एक रोटी नित्य 10 रुपए की निकालो तो कितनी हो गई? 300। कितने हो गई? 300। 300। हम 300 नहीं कह रहे, हम कह 101 रुपये का हर महीने क्रिया कानूनी गौशाला के लिए निकाल, और हम तो खाएंगे नहीं वो घुस, वो तो गौ माता के लिए जाना है। तो ऐसा भाव मन में रखकर कि हमारे घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकले, हर सनातनी को यह भाव बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी गैया चराने गए, और जिस समय भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए तो ब्रज की गोपी पूरा दिन बड़ी उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है? उन्हें उदास इसलिए हो जाती है महाराज, पूरे दिन कन्हैया के ही स्वरूप का चिंतन करती रहती है, उनके ही स्वरूप का मनन करती रहती है, पूरे दिन प्रतीक्षा में रहती है वो सांवरी सूरत कन्हैया से, जिनसे हमारे नैना लड़ गए हैं, वो हमने छोड़कर कहाँ चले गए। अब पूरे दिन कन्हैया का चिंतन करती रहती हैं, गौदूली बेला की प्रतीक्षा करती हैं, कब हमारे कन्हैया आएंगे और कब हम उनका दर्शन कर पाएंगे। बहुत सुंदर भाव है। आज हमने भजन कम गाए है ना, इतने भाव में बैठ गए, आज कथा में इतना आनंद आ गया इसलिए भजन कम गाए, पर ये बहुत अच्छा भजन है। गाओ जरा, कन्हैया से लड़ गए नैना, बहुत सुंदर भजन गाओ। कन्हैया से लड़ गए नैना,
अच्छो लगे ना, भोग लग्यो ऐसो अच्छो अच्छो लगे ना, भोग लग्यो ऐसो अच्छो अच्छो लगे ना, भोग लग्यो ऐसो अच्छो अच्छो लगे ना। ये सुनना सुनना और पीछे गाना, भोग लग्यो ऐसो कछु अच्छो लगे ना। फिर हुआ क्या, बिन बीमारी मर गए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बैठ जाए बैठ जाए। और भैया ये तो साची बात है, जो एक बार कन्हैया को देख ले वो फिर और कब काम के रहे ही ना है। और मैं तो जो कह रहा हूँ, भगवान करे एक झलक आप सबको मिल जाए, हमको भी मिल जाए, और फिर काउ काम के रहे ही ना दुनिया के। वैसे दुनिया में रह के कौन से हमने खम्भ गाड़ दिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। एक संदेश दे दे, भजन के बाद कथा की ओर बढ़े उससे पहले एक संदेश दे दे। एक संदेश तो ये दिया कि आप अपने बच्चों के विवाह दिन में करना प्रारंभ करिए। एक और संदेश हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, और वो संदेश ये है, आप अपने बच्चों को मोबाइल देना भी बंद करिए। कम जब ग्रेजुएट हो जाए तब तक मत दो, और अगर इससे भी ना हो तो कम से कम जब तक 12th पास में कर ले तब तक अपने बच्चों को मोबाइल कतई मत दो, अगर अच्छे माँ बाप हो तो।